हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर एक नया टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। तो सबसे पहले आज मैं स्ट्रेट लाइन बताऊंगा, उसके बाद प्लेन बताऊंगा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के लिए हम कार्टेशियन और वेक्टर दोनों फॉर्म का सहारा लेंगे। ओके, सबसे पहले दो वेक्टर्स, मान लीजिए वेक्टर एक ए है और एक वेक्टर बी है। दोनों यदि पैरेलल होते हैं या एक लाइन में होते हैं, जैसे एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर पूरा वेक्टर बी है। ओके, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हो या एक ही लाइन में हो तो उसके लिए कंडीशन होता है ए इक्वल टू लैम्डा बी। ओके, जब भी ऐसा कंडीशन मिलता है तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि या तो वो एक लाइन में होंगे या वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम सहारा लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है और ये लाइन किसी वेक्टर बी, वेक्टर ये बी ले लेते हैं, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये लाइन है आपका ए बी। ओके, ए बी लाइन का हमको पता करना है और इस पे एक पॉइंट हमें दिया गया है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को हम पी कह लेते हैं। ओके, और इसका पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जेड। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है जो कि इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से होकर के जा रहा है। ओके, तो हम ये लाइन जो है उस पॉइंट का लोकस होगा, जो यहाँ पे हम उस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू। ये एक जनरल पॉइंट है और जनरल पॉइंट है, इसको हम ए बी सी कर लेते हैं, फिक्स है चूँकि, इसलिए वेरिएबल है तो इसको एक्स वाई जेड कर लेते हैं। ओके, तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं तो ये किसी न किसी फिक्स पॉइंट के ही करस्पॉन्डिंग होंगे। ओके, तो उस फिक्स पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो वेक्टर ओ पी है वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के टाइप का है। ओके, और जो वेक्टर ओ क्यू है वो आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के टाइप का है, ठीक है। चूँकि 3D में है ये, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, अगर हम, ये आपका ओ पी वेक्टर है, ये ओ क्यू है, तो ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू ट्रायंगल फॉर्म से हम इसको ओ क्यू लिख सकते हैं। ओके, तो पी क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ पी होगा। ओके, तो ओ क्यू माइनस ओ पी करने पर हमारा क्या आता है, देखिए एक्स आई वाई जे प्लस जेड के माइनस ए आई वी जे सी के। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस ए टाइम्स आई प्लस y माइनस बी टाइम्स जे और प्लस z माइनस सी टाइम्स के। ओके, ये आपको पी क्यू मिल गया। अब ये पी क्यू जो वेक्टर होगा, ये पी क्यू वेक्टर जो होगा वो वेक्टर बी के पैरेलल होगा, सिंस पी क्यू पैरेलल टू वेक्टर बी। ओके, तो पी क्यू वेक्टर बी के पैरेलल है, यानी कि पी क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर इक्वेशन। ओके,
और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि क्यू को हम वैरी करते जाएं इस लाइन पे और उन क्यूज़ को, सारे क्यूज़ को मिला दें तो वो लोकस हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि पैरेललिटी को कंडीशन को वही सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू लैम्डा बी टाइप का है, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हो। अगर हम बी को यहाँ पे वेक्टर कैपिटल बी कर देते हैं इसको, ठीक है, कैपिटल बी यहाँ पे b1i प्लस b2j प्लस b3k हो। ओके, तो ये वैल्यू जो पी क्यू की है और जो बी की है वो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस ए टाइम्स आई प्लस y माइनस बी टाइम्स जे प्लस z माइनस सी टाइम्स के। ओके, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, बी की वैल्यू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ओके, तो यहाँ से क्या होगा आपका, अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड को, तो यहाँ से हमें ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड we get x माइनस ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1, तो यहाँ से x माइनस ए ओवर b1 इक्वल टू लैम्डा मिलेगा। सिमिलरली y माइनस b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2, दिस इम्प्लाइज y माइनस b ओवर b2 इक्वल टू लैम्डा, और z माइनस सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा z माइनस सी ओवर b3 इक्वल टू लैम्डा। देखिए इन तीनों के राइट साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, तो बाई अबव 3 क्या मिलेगा हमें x माइनस ए ओवर b1 इक्वल टू y माइनस बी ओवर b2 इक्वल टू z माइनस सी ओवर b3 इक्वल टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया जो कि किसी एक पॉइंट से होकर के जाता हो, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point P and parallel to vector B। ओके, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का तरीका है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस पे आप चाहें तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और टॉपिक्स मैं बता दूं आपको। अब 2 पॉइंट से होकर के जाने वाले लाइन के इक्वेशन पे हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two points। ओके, 2 पॉइंट्स। तो देखिए 2 पॉइंट्स आपका ये है, एक को हम मान लेते हैं A और दूसरे को मान लेते हैं B। इसके पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर A से लिखते हैं और इसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर B से लिखते हैं। ओके, अब देखिए हम इसको अपने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम ऐसे इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाहेंगे जो पॉइंट A से होकर के जाए और AB के पैरेलल हो। ओके, तो व्हाट इज AB? What is AB? AB is position vector of B minus position
वेक्टर ऑफ ए, ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसे हम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए से लिख सकते हैं, ओके। ये पोजीशन वेक्टर है तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही होगा, हमेशा याद रखिए आप लोग, ठीक है, किसी पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में ही होगा। हिंदी में इसको स्थिति सदिश बोलते हैं, यानी कि पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू गिवन गिवन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग ओरिजिन को ही कंसीडर करते हैं, तो वो हमने ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर्स आपके वेक्टर बी और वेक्टर ए हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे इसको चेंज करते हैं। हम चाहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point A and parallel to vector AB, ओके। अब यानी कि इस पॉइंट से होकर के जाने वाले ए बी, तो जैसे ए बी मैंने आप उस जो वेक्टर आपका बी था लास्ट क्वेश्चन में, वहाँ पे अब ये ए बी ट्रीट करेंगे हम उसे, ठीक है, ए बी जो कि यही इसी लाइन पे है, ठीक है। तो अब कोई भी पॉइंट, एक जनरल पॉइंट पी ले लेते हैं, पी, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर, ओके। इसको भी इससे मिला लीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे वेक्टर ए पी कितना होगा, वेक्टर ए पी ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ये आपका हो जाएगा आर माइनस ए, ठीक है। अब देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट का ही कि ए पी जो होगा वो पैरेलल टू ए बी होगा, सिंस ए पी पैरेलल टू ए बी, वहां से क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी, ठीक है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, विच पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड बी। अब इसको निकालते कैसे हैं, यहाँ पे आपका माइनस आर माइनस ए हो गया इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए हो गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है। आर को आप कंसीडर कर लीजिए, आर को हम कंसीडर करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के टाइप से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। ए को हम A1i A2j A3k कंसीडर कर लेते हैं, ओके। और बी वेक्टर को हम B1i प्लस B2j प्लस B3k, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज हम इसमें इक्वेशन में रखते हैं। तो अब देखिए r माइनस ए करेंगे तो r माइनस ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, लिख लेते हैं। r माइनस ए आपका होगा x माइनस A1i प्लस y माइनस A2j प्लस z माइनस A3k, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस ए क्या हो जाएगा आपका B1 माइनस A1i प्लस B2 माइनस A2j प्लस B3 माइनस A3k, ठीक है।
क्योंकि b में से a को हमने माइनस किया है। ठीक है, अब दोनों साइड को कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो x माइनस ए वन इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स b1 माइनस ए वन होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस ए वन अपॉन b1 माइनस ए वन इक्वल टू लेमडा। ठीक है, जब y को करेंगे तो आपका y माइनस ए टू अपॉन b2 माइनस ए टू इक्वल टू लेमडा, और इसी तरह z को करेंगे तो z माइनस ए थ्री अपॉन b3 माइनस ए थ्री इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड इन तीनों का क्या है, इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो x माइनस ए वन अपॉन b1 माइनस ए वन इक्वल टू y माइनस ए टू अपॉन b2 माइनस ए टू इक्वल टू z माइनस ए थ्री अपॉन b3 माइनस ए थ्री। ये आपका इक्वेशन जो होगा ये कार्टेशियन फॉर्म होगा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गया और ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया। आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट पी। पी पॉइंट आपको दे रखा है, और ये ए कर लीजिए इसे, ए ये आपका दे रखा है 5 माइनस 2 4, इससे पास होकर के जा रहा है और जिसके पैरेलल है, तो वेक्टर बी जो था है आपका, वो आपका है 2i माइनस जे प्लस 3k। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमको लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि ए से होकर के जाता है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है 5 माइनस 2 4। इसको 5i माइनस 2j प्लस 4k भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और ये वेक्टर जो है वो वेक्टर b जो कि है आपका 2i माइनस j प्लस 3k इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है r होता है, और r को हम लिख सकते हैं x, y, z। ठीक है, x को ठीक ये लिख सकते हैं। तो वेक्टर AP आपको हम फाइंड आउट करना बताए हैं, वेक्टर AP। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो ये हो जाएगा x माइनस 5i प्लस y प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे देखिए माइनस 2। ओके, यहाँ पे j प्लस z माइनस 4k। ठीक है, इस तरह से होगा। अब आप देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 5i प्लस y प्लस 2j प्लस z माइनस 4k। ओके, अब AP B के क्या है, पैरेलल। AP इज पैरेलल टू वेक्टर B। ठीक है, तो AP पैरेलल टू B है, तो AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B लिख सकते हैं। ओके, और AP कितना है, x माइनस 5i y प्लस 2j प्लस z माइनस 4k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B कितना है 2i माइनस j प्लस 3k। ओके, अब जरा दोनों साइड को कंपेयर कर दीजिए। तो i वाले कंपोनेंट x माइनस 5 इक्वल टू 2 लैम्डा, तो x माइनस 5 ओवर 2 इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, फिर y वाले कंपोनेंट को कीजिए, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो y प्लस 2 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली z वाले कंपोनेंट को, तो z माइनस 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ओके, तो z माइनस 4 ओवर 3 इक्वल टू लैम्डा। राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, तो x माइनस 5 ओवर 2
इज इक्वल टू वाई प्लस 2 ओवर माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 4 ओवर 3. दिस इज योर रिजल्ट. ठीक है. इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point 5 comma minus 2 comma 4 and parallel to vector b 2i minus j plus 3k. I hope you will understand this problem. Now next problem देखते हैं हम, जो कि 2 पॉइंट से होकर के जाने वाला लाइन का इक्वेशन हमें 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं 3 comma 4 comma minus 7 और दूसरा पॉइंट है आपका 1 comma minus 1 comma 6. तो इसको ए कर लीजिए, ए का पोजीशन वेक्टर और ये बी का पोजीशन वेक्टर. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए, हमें हमारे पास है ए जिसका पोजीशन है 3 4 माइनस 7, बी 1 माइनस 1 6. तो आपको वेक्टर ए बी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी आपका क्या होगा, बी पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. ओके. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 1 माइनस 1 6 है, माइनस 3 4 माइनस 7 है. ठीक है. तो आई जी के ही फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस 3 ये माइनस 2 आई हो जाएगा. ठीक है. प्लस माइनस 1 माइनस 4 तो ये माइनस 5 आई जे हो जाएगा, और प्लस 6 माइनस माइनस 7 तो ये 13 के हो जाएगा. ओके. ये आपका वेक्टर ए बी हो गया. ठीक है. अब ये लास्ट क्वेश्चन पे ही हो गया ट्रांसफॉर्म कि पॉइंट ए से होकर के जाने वाले और ए बी के पैरेलल. तो कोई भी पॉइंट पी मान लेते हैं, आर जिसका पोजीशन वेक्टर है. ठीक है. आर आपका क्या है, एक्स वाई जेड. ठीक है. अब आप यहाँ से ए पी निकाल लीजिए. ए पी तो पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3i प्लस वाई माइनस 4j और प्लस माइनस 7 सॉरी जेड प्लस 7k. ओके. दीज टू वेक्टर्स आर नाउ पैरेलल. तो आपका ए पी पैरेलल टू ए बी हो जाएगा. ओके. ए पी पैरेलल टू ए बी, ये ए पी है आपका, ये पैरेलल टू ए बी के हो जाएगा. ठीक है. तो आपका ए पी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी. ओके. दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन. और उसको कार्टेशियन फॉर्म में हमें चूंकि लिखना है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स माइनस 3i प्लस वाई माइनस 4j प्लस जेड प्लस 7k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स माइनस 2i माइनस 5j प्लस 13k. ठीक है. तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 ओवर माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा. सिमिलरली j के कंपोनेंट को करेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 4 ओवर माइनस 5 इक्वल टू लैम्डा. ठीक है. और आपका z कंपोनेंट k कंपोनेंट z प्लस 7 इक्वल टू 13 लैम्डा, तो z प्लस 7 ओवर 13 इक्वल टू लैम्डा. RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा. सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस 3 ओवर माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 4 ओवर माइनस 5 इक्वल टू z प्लस 7 ओवर 13. ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा. ठीक है. आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो. कैसे, x माइनस ए का 3 अपॉन दिस माइनस दिस 1 माइनस 3. ओके. y माइनस 4 अपॉन माइनस 1 माइनस 4. ओके. z माइनस माइनस 7 अपॉन 6 माइनस माइनस 7. तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 ओवर
-2, दिस इज इक्वल टू y -4 ओवर -5, दिस इज z प्लस 7 ओवर 13। तो आप देखिए ये शॉर्टली मैंने इसको निकाल दिया, ये जनरल तरीके से निकालने का तरीका है और ये शॉर्ट तरीके से जो कि हमें फार्मूला हमें मिला था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।